अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहीमु फ़इन्नल्लाहा यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह बकरा के आयत नंबर 258 है। जस्ट जो हम आयतुल कुर्सी तिलावत करते हैं उसके बाद की ये आयतें हैं, और इन आयत में जो बात की गई है वो निमरोद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कन्वर्सेशन है। याद रखिए, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से, उनकी सीरत में, उनकी जिंदगी में जो वाक़यात हुए हैं उनकी, उसके जरिए से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं एज अ पेरेंट, ये हम सीरीज एक चला रहे हैं। इंशाअल्लाह आज जो हमने आयत की तिलावत की, जो 258 नंबर, इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम और निमरोद का कन्वर्सेशन है, उनकी आपस की बातचीत है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके दरबार में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा जो रब है वो जिलाता है और मारता है, मतलब वो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो निमरोद कहता है ये कौन सा मतलब बहुत बड़ा काम है, मैं भी करता हूँ। दो लोगों को बुलाता है, नाहक किसी को मार देता है और किसी के जो है वो जान बख्श देता है, कहता है कि जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करते। दूसरा स्टेटमेंट फौरन आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी, कि वो महबूत हो गया, वो हैरान हो गया, अरे ये इसने क्या बात कर दी, ये कैसे पॉसिबल है, अलैहिस्सलाम ने ये क्या कह दिया। ये जो है वो कन्वर्सेशन है, और इस छोटे से वाकयात से हम क्या सीखने को मिलता है एज अ पेरेंट, ये हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जो पहला जो जुमला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है, ये जिंदगी और जरूरियात जिंदगी, जिंदगी में जरूरियात जिंदगी भी शामिल है जो अल्लाह ने हमको दिया है। हमको बोलने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, स्मेल करने की, टच हम महसूस कर सकते हैं लोगों का, इसकी सलाहियत, जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस है ना। फिर एक 6 सेंस की बात करते हैं, बसारत। तो ये सारी सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने हमको दी है, ये भी तो अल्लाह ताला का इनाम है हम पर। फिर जो है वो उसने हमको जो है वो समझ दी, हमको अकल दी। हम जो है फिर अपनी जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम है उसको उसमें अमल में लाते हैं, अपनी रोजगार कमाते हैं, ये भी हम काम करते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। और भी बहुत सारी नेमतें हैं, सूरज, पानी, हवा, कई सारी ऐसी नेमतें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चों देखिए ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनका हमको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो बातचीत हो रही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और निमरोद के दरमियान, इसमें एक बात तो जिंदगी मौत की, दूसरी सूरज मशरिक और मगरिब की बात की। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन देखो कैसा है, बीच में निमरोद ने भी बात की। तो एक चीज ये समझ में आती है कि हमको सुनने वाला भी बनना चाहिए। मतलब हमको अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है ना, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा कम्युनिकेटर बने, हम अच्छे बोलने वाले बने, तो अच्छे बोलने वाले से बोलने से पहले हमको अच्छा सुनना जरूरी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम अच्छे गुड लिसनर होंगे तो हम अच्छा बोल पाएंगे, हमारी कोई बात सुनेगा। दूसरी बात, हमको बदजबानी नहीं करनी है। मैं हक पर हूं, मैं राह हक पर हूं, और मैं अपनी बात को जब वो गलत तरीके से लोगों के सामने अगर मैं पेश करूं तो क्या कोई मेरी बात को सुनेगा, है ना। कभी कभी बच्चे करते हैं, वो सही होते हैं, वो हक पर होते हैं, उनकी बात सही होती है, लेकिन वो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी चिढ़ जाते हैं, कभी वो मतलब अपनी उलझनों में भी होते हैं। बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। तो कभी कभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उनकी बातों को सुनिए, है ना। क्योंकि अगर हम बदजबानी हमने भी की तो याद रखिए, बदजबानी जो लोग करते हैं या जो लोग बदजुबान होते हैं, दूसरे लोग उनके करीब आना पसंद नहीं करते, है ना। तो ये एक चीज सीखने को मिलती है। तीसरी एक चीज ये मिलती है कि आर्ग्यूमेंट तो हम जीत जाएंगे अगर बात करके, चाहे हम बच्चों से आर्ग्यूमेंट करें या किसी और से आर्ग्यूमेंट करें, हम आर्ग्यूमेंट तो जीत सकते हैं, लेकिन क्या लोगों का दिल जीत पाएंगे? हमको हमारे बच्चों के साथ में एक इमोशनल बॉन्डिंग बना के रखना बहुत जरूरी है। तो हम बच्चों से आर्ग्यूमेंट तो जीत जाएंगे, लेकिन क्या उनसे इमोशनल बॉन्ड बना पाएंगे? हम अपनी आवाज को उसकी आवाज से ऊंचा करके हम अपनी बात तो मनवा लेंगे, लेकिन क्या हम बच्चों का दिल जीत रहे हैं? क्या उनसे इमोशनल बॉन्डिंग बना पा रहे हैं? तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो एज अ कम्युनिकेशन स्किल हम क्या सीखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और निमरोद के कम्युनिकेशन से। ये बातें थी जो आज आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आएगी इंशाल्लाह, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।